सो हाय गाइस, तो पिछले वीडियो में हम टॉर्नेडो सर्च डिस्कस किए थे, उसका बेसिक कुछ डिस्कस किए थे और उसमें हम डिस्कस किए थे कि कहाँ पे यूज़ करना है टॉर्नेडो सर्च, कहाँ पे बाइनरी सर्च नहीं हो पाएगा, क्यों करना है, और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस किए थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किए थे। तो और ये भी देखे थे कि मोनोटोनी फंक्शन क्या होता है, यूनिमॉडल क्या होता है, बाई मॉडल क्या होता है। और अगर हमें एक यूनिमॉडल फंक्शन मिला है, ये टॉर्नेडो सर्च को हम यूज़ करके हम उसका मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो आज ये थोड़ा ट्राई करते हैं कि एक फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम कैसे ढूंढे। तो मेरे पास क्या है क्वेश्चन, मुझे कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, ठीक है। 2x² माइनस 12x प्लस 7, ये मुझे कुछ फंक्शन मिला है और ये फंक्शन में से एक रेंज मिला है मुझे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये लेफ्ट एंड राइट के अंदर मुझे ऐसे एक एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू दे सके। तो ठीक है, तो इसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन ये था कि एफ ऑफ एक्स मिला है 2x² माइनस 12x प्लस 7। यार देखो ये होता है, पहले तो देखते हैं यहाँ पे हम टॉर्नरी सर्च लगा पाएंगे भी या नहीं। तो टॉर्नरी सर्च लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फंक्शन मोनोटोनिक या फिर यूनिमॉडल होना चाहिए। तो और यूनिमॉडल हम किसको बोलते हैं, जिसको एक ही मैक्सिमा पॉइंट या फिर एक ही मिनिमम पॉइंट आए। जैसे कि ये एक फंक्शन हो गया, यहाँ पे एक ही मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। जैसे कि ये एक हो गया, यहाँ पे एक ही मिनिमम पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम यूनिमॉडल बोलेंगे, ठीक है यार। अगर कुछ इस तरह है तो यहाँ पे भी एक मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे भी एक मैक्सिमम आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बाई मॉडल। तो ये केस में हम नहीं यूज कर सकते, ये केस में हम टॉर्नरी सर्च को यूज करेंगे। बेसिकली ये बाई मॉडल होता क्या है, एक ही बार इंक्रीज होगा, एक ही बार डिक्रीज होगा, या फिर एक ही बार डिक्रीज होगा, एक ही बार इंक्रीज होगा, ठीक है यार। अगर ये हो गया तो देखते हैं ये मेरा फंक्शन ये ग्राफ दे रहा है या नहीं। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो टाइप का ग्राफ बनता है, प्लस अगर ये a पॉजिटिव है तो एक बनता है, और a नेगेटिव है तो भी एक बनता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ये नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। तो ये केस में मुझे ए का वैल्यू पॉजिटिव मिला है, तो ये वाला केस मतलब ये वाला ग्राफ जनरेट होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई ये वाला पॉइंट में मुझे मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है यार। तो मुझे एक लेफ्ट दिया होगा, एक राइट भी दिया होगा। तो ये दोनों में से देखो इसका रेंज तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ तक भी जा सकता है ये। तो ये पूरा रेंज को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें कुछ एक रेंज दिया होगा एल एंड आर, तो इसके बीच में हमें कुछ पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे ये फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो चलो इसको फिर सॉल्व करते हैं। अगर ये हो गया है तो अगर मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह का है मेरा ग्राफ, तो टॉर्नरी सर्च में हम ये डिस्कस किए थे कि ये है एल, ये है आर, और मुझे मिड वन एंड मिड टू फाइंड आउट करना है। और मिड वन कैसे मिल जाएगा, मिड वन आएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 3, ठीक है। और मिड टू कैसे मिलेगा, राइट माइनस लेफ्ट बाई 3। तो ये क्या करता है, पूरा रेंज को तीन हिस्सों में पहले बांट दिया और लेफ्ट से एक जोड़ दूंगा तो मिनिमम 1 आ जाएगा मिड वन, और राइट में से एक घटा दूंगा तो मिड 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट मेरा ये है, मतलब ये पॉइंट क्या है, एफ में एक्स का वैल्यू ही तो है एक, मतलब जहाँ पे पॉइंट एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एल है, यहाँ पे m1 है। अगर मैं ये पूरा इक्वेशन में m1 डाल दूंगा तो कुछ मुझे वैल्यू मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मुझे मान लो कि f ऑफ m1 मुझे मिल रहा है, जब मैं m1 इसमें पुट कर दूंगा x की जगह तो मुझे कुछ वैल्यू देगा। और यहाँ पे मैं अगर m2 पुट करता हूँ तो यहाँ से भी कुछ वैल्यू मिलेगा। अगर मेरे पास दो वैल्यू है तो तीन तरह का कंडीशन बन सकता है, एक या तो पहला वाला बड़ा होगा सेकंड वाला से, या फिर सेकंड वाला बड़ा होगा पहला वाला से, या तो फिर दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ से मेरे पास तीन कंडीशन बनेगा, ये दो और ये तीन। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि एफ ऑफ m1 बड़ा हो जाए एफ ऑफ m2 से, ठीक है। एफ ऑफ m2 ये बड़ा हो जाए एफ ऑफ m1 से, या फिर दोनों सेम हो जाए, एफ ऑफ m1 इक्वल टू एफ ऑफ m2 हो जाए। तो ये तीनों में से तो एक ही कंडीशन बनेगा ना। तो ये देखते हैं ये तीनों कंडीशन में हम टॉर्नरी सर्च कैसे अप्लाई करेंगे।
मतलब उसका रेंज कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर M1 बड़ा है तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनाता हूँ मैं, जहाँ पे M1 बड़ा है और M2 थोड़ा छोटा है। एफ ऑफ M1 यहाँ पे है और ये है लेफ्ट, ये है राइट, यहाँ पे है एफ ऑफ M2 और ये पॉइंट है M1, ये है पॉइंट M2। ठीक है यार, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ M1 पे मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। बेसिकली ये तो एक से ही कोऑर्डिनेट होगा ना, कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। जब मैं एम का वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, ये मुझे कुछ आउटपुट दे रहा है। ओके यार, तो ये अगर मैक्सिमम है तो ये केस में से मुझे कैसे रेंज डिसाइड करना होगा। देखो, मुझे चाहिए क्या था, मिनिमम चाहिए था। तो ये कंडीशन दिया है कि मिनिमम, ये जो है ना, ये मिनिमम है। कहाँ से, M1 से। M1 से अगर ये मिनिमम है और ये M1 के ऊपर में अगर जाऊंगा, मुझे जो भी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तो ये सारा पॉइंट मुझे M1 से बड़ा वैल्यू देगा, है ना। ये सारा पॉइंट क्या देगा, इससे बड़ा वैल्यू देगा। पर ये बोला है कि इससे ये छोटा है, तो क्या कोई यहाँ पे ऐसे पॉइंट मिलेगा जो M2 से छोटा हो पाए, नहीं हो पाएगा। अगर M2 से छोटा नहीं है तो ये ओ मिनिमम कैसे बनेगा, है ना। तो फिर ये रीजन से मुझे कोई भी मिनिमम नहीं मिल पाएगा, तो ये रीजन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। कैसे करेंगे, पहले रेंज कहाँ से कहाँ तक था, लेफ्ट से लेके राइट तक। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट को उठा के M1 पे डाल दिया। तो अभी रेंज क्या हो गया, लेफ्ट यहाँ आ गया और राइट यहाँ है, तो रेंज बन गया लेफ्ट टू राइट। ये वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट इक्वल टू M1 और राइट इक्वल टू राइट ही रहेगा। अगर ये केस होता तो ये तो सेम सिमिलर ही है। ठीक है, अगर वो वाला केस होता तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर M2 बड़ा है, मान लो कि M1 यहाँ पे कहीं पे है और M2 यहाँ पे कहीं पे, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा दे रहा है, तो ये जो भी ये सारा पॉइंट मुझे M2 से बड़ा वैल्यू देगा। पर मुझे चाहिए क्या था, मिनिमम चाहिए था। तो मिनिमम अगर ये है तो यहाँ से मुझे कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये केस में क्या करना होगा, ये राइट को उठा के M2 में डालना होगा। तो राइट हो जाएगा M2 और लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा। अगर दोनों बराबर हो गए, मान लो कि ये हो गया, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, बेसिकली ये फंक्शन ऑफ M1 यहाँ से मिल रहा है और फंक्शन ऑफ M2 यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो मुझे ये बीच में आके देखना चाहिए, है ना। काश इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम जब अपर पैराबोला बनता है तो मिनिमम हमेशा ही निचले तरफ पे होता है, तो मुझे नीचे आके देखना चाहिए। तो लेफ्ट को उठा के डाल देंगे यहाँ पे, राइट को उठा डाल देंगे M2 पे। ठीक है, तो इस यहाँ पे दोनों को चेंज करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू M1, लेफ्ट इक्वल टू M2। ठीक है यार, ये हो गया। तो ऐसे करते करते हम, मतलब ये कब तक करेंगे, जब मेरा रेंज यहाँ था, ये मेरा कुछ बन रहा था इस तरह, है ना। मेरा पहले था लेफ्ट और ये था राइट। पहले मैंने मिड फाइंड आउट किया यहाँ पे और ये मुझे दिया एफ ऑफ M1, और मिड टू किया यहाँ पे और ये मुझे दिया एफ ऑफ M2। जब कोई भी बड़ा होगा, एक पार्ट को डिस्कार्ड करके फिर से यहाँ से राइट से लेके लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ये इंटरवल क्या होगा, छोटा होते चले जाएगा, और छोटा होते ही मैं कहाँ तक अप्रोच करूँगा, मेरा मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो यार देखते हैं, और एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम हर एक आइटरेशन के बाद ये रेंज हम छोटा 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 करके जा रहे हैं। तो मुझे कब तक ये प्रोसेस को करना चाहिए कि मेरा वैल्यू मिनिमम आ जाए। देखो, इसके लिए थोड़ा समझते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसका। ठीक है यार, मेरा कुछ इस तरह का था ना, मैं इसको कुछ बड़ा बना रहा हूँ देखने के लिए। तो मान लो ये मेरा ग्राफ था और ये है मेरा लेफ्ट, ये है मेरा राइट, और मिड वन आ गया मान लो यहाँ पे, मिड टू आ गया यहाँ पे। मान लो ये वाला पार्ट बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, ये केस में इस पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे और राइट को ले आएंगे यहाँ पे। राइट आ गया यहाँ पर, ये मिड टू हट गया यहाँ से। ठीक है, तो अभी रेंज क्या बन गया, लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो फिर मैं जब बनाऊंगा और एक मुझे M1 मिलेगा, ये अभी M1 ये नहीं रहा, M1 यहाँ मिलेगा और यहाँ कहीं पे M2 मिलेगा।
और फिर से क्या करेंगे, एक पार्ट को डिस्कार्ड करेंगे। मान लो ये पार्ट मेरा बड़ा है तो ये पार्ट को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा और लेफ्ट को उठा के यहाँ डाल दूंगा। ये हो गया लेफ्ट और राइट है यहाँ पे। तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ, हर इंटरवल के बाद मेरा रेंज छोटा होता जा रहा है। ठीक है यार, तो ये से छोटा होते 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 कहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे जब मिड वन एंड मिड टू ये दोनों पूरा आसपास आ जाए, बहुत पास आ जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे मिनिमम मिल पाएगा। क्योंकि ये भी हम एक लगा सकते हैं, अगर हम m1 इक्वल टू m2 हो गया तो यहाँ पे भी हम ब्रेक कर सकते थे, ये वाला पॉइंट भी लगा सकते। तो ये वाला पॉइंट क्या मुझे बोल रहा है कि m1 जहाँ पे है m2 यहाँ पे है, तो एक ही पॉइंट ऐसे होगा जहाँ पे मुझे मिलेगा। पर यार देखो, हमें फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए यहाँ पे। जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चाहिए हमें उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम, एक फ्लोटिंग नंबर चाहिए मुझे। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ये पॉइंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये वाला कंडीशन हम चेक करेंगे तो मुझे ज़्यादा बार ये लूप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो 1 पॉइंट और कुछ है 2 और m2 का वैल्यू 1.21 है, तो ये दोनों आसपास तो है पर ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा ये छोटा होते होते चले जाएगा, पर ये इक्वल होने में बहुत टाइम लगेगा, जो कि मुझे टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। हम ऐसे करेंगे, जब ये दोनों आसपास आ जाए तो वहां पे हम फाइंड आउट कर देंगे। अगर ज़्यादा ही आसपास आ गया है तो मैं बोल पाऊंगा कि ये दोनों पॉइंट एक सिमिलर सा ही हो गया। मान लो कि ये दोनों पॉइंट में डिफरेंस ये 2.1 और 2.21, डिफरेंस क्या है, 0.01 ही तो है डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट आ गए हैं आसपास। और एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ये जो पास हम आ रहे कब तक लाएंगे हम। देखो ये प्रिसीजन जितना बड़ा होगा ना इतना मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिल पाएगा। ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो मेरे पास कुछ एक्स स्क्वायर था। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन का देखते हैं मिनिमम, ये इसके आसपास के वैल्यू, मान लो मैं आसपास का वैल्यू 1.2 डाल रहा हूँ यहाँ से, तो क्या वैल्यू दे रहा है, 1.22 डाल रहा हूँ तो क्या वैल्यू मिल रहा है, 1.25 डाल रहा हूँ और 1.2567 ये डाल रहा हूँ। तो ये वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो ये वैल्यू थोड़ा पुट करके कैलकुलेट करेंगे कि मेरे पास कितने आ रहा है। तो यार देखो क्या क्या मैंने वैल्यू लिया था, 1.2 का स्क्वायर कितना होता है 1.4, ठीक है। तो ये प्रिसीजन को थोड़ा और बड़ा करते हैं, 1.236, तो ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, पहले आया था 1.4 अभी आ रहा है 1.5। अगर मैं प्रिसीजन को और थोड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है, 1.259647 मैं अगर और थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो अगर स्क्वायर करूंगा और भी थोड़ा ज़्यादा पॉइंट आ रहा है। अगर ये मैक्सिमम में, अगर ये माइनस में होगा तो मिनिमम दे देगा। यहाँ से मान लो मुझे 1.4 आ रहा था तो यहाँ से मुझे 1.5 मिल रहा है माइनस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी है, और यहाँ से मुझे 1.6 मिल रहा है -1.6। तो ये तीनों में से कौन सा मेरा एक्यूरेट मिनिमम है, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो मैं प्रिसीजन जितना बड़ा करूंगा उतना ही मुझे एक्यूरेट वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, जो ऑनलाइन चार्ज होता है वो जनरली 10⁻⁻6 या 10⁻⁻7 यहाँ तक एरर को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा, यानी कि मेरा m1 और m2 ये दोनों का गैप मुझे 10⁻⁻6 तक लेके जाना होगा। तो ये गैप ये बड़ा होना चाहिए 0.000001। यहाँ तक अगर आ गया है, अगर इससे भी छोटा आ गया है तो मैं बोल सकता हूँ ये बहुत आसपास आ गया है, तो यहाँ से मुझे तो मिल ही जाएगा। और मैं जितना ये इंटरवल को बड़ा करते जाऊंगा मुझे एक्यूरेट तो मिलेगा, पर कैलकुलेट करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन मुझे हमें पूछा क्या है, कितने वैल्यू तक, मतलब कितने प्रिसीजन तक वो चाह रहा है हमसे कि कैलकुलेट करना है। और ज़्यादा करेंगे, अगर आ रहा है टाइम लिमिट एक्सीड, तो थोड़ा उसको कम करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी के लिए मेरा जो क्वेश्चन है वो मुझे बोल रहा है कि 10⁻⁻6 या 10⁻⁷ यहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन क्या लगाऊंगा, m2 माइनस m1 जब तक मेरा 0.0000001 10⁻⁻7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ तक है तो तभी ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कि मिड वन और मिड टू फाइंड आउट करेंगे, फिर से इंटरवल को छोटा कर देंगे और फिर मिड वन और मिड टू फाइंड आउट करेंगे, फिर से इंटरवल को छोटा कर देंगे। जब मेरा इतने आसपास आ गया ये दोनों पॉइंट, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ से तुम मिनिमम कैलकुलेट कर दो। ठीक है यार, तो इसको कोड करते हैं। अभी हो गया, तो इसको कोड में क्या मिला है मुझे, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, तो ठीक है। तो क्या मिला है मुझे, एक फंक्शन मिला था और मुझे स्टार्ट को मैं जनरली एल बोल देता हूँ और एंड को मैंने आर बोल देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट मुझे गिवन है एक फंक्शन का रेंज, और हम क्या करते थे, आते ही डबल m1 को फाइंड आउट कर दिया। और m1 कैसे मिलता है, लेफ्ट प्लस और जो तीन पार्ट में से एक पार्ट, तीन पार्ट कैसे मिलेगा, राइट माइनस लेफ्ट बाई 3, और डबल m2 इक्वल टू राइट प्लस, सॉरी राइट में से एक पार्ट घटाना होगा, राइट माइनस लेफ्ट बाई 3। ठीक है यार, यहाँ पे बाई, तो m1 m2 मैंने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, m1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है एंड m2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, ये मुझे फाइंड आउट करना चाहिए। तो फंक्शन मुझे क्या दिया था, फंक्शन के लिए मैं अलग सा क्लास बना देता हूँ, सॉरी अलग सा स्टैटिक, ये मुझे कुछ डबल टाइप का वैल्यू दे देगा, डबल, इसको मैं बोल देता हूँ फंक्शन, और ये क्या लेगा, एक लेगा पॉइंट जहां पे मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है यार, मान लो x पॉइंट ये ले रहा है और ये x के वैल्यू देगा मुझे। तो फंक्शन मुझे क्या था, f ऑफ x मुझे गिवन क्या था, मुझे था 2x² माइनस 12x और प्लस 7, ये मुझे फंक्शन गिवन था। तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये x के जगह मुझे जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट पुट कर देगा, 2 इंटू x, ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट को जो मुझे मिला है, 2x² ये हो गया माइनस 12 इंटू x एंड प्लस 7। ठीक है यार, ये फंक्शन का वैल्यू मिल गया 8x। तो मैं m1 पे वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, तो मैं इसको बोल रहा हूँ फंक्शन ऑफ m1, f ऑफ m1 मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट m1। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन में हम m1 को पास कर देंगे और इस तरह मुझे फंक्शन एट m2 क्या हो जाएगा, फंक्शन एट m2। ठीक है यार, तो अगर m1 और m2 मुझे मिल गया, मतलब वैल्यू मुझे मिल गया, यहाँ से हमें तीन कंडीशन चेक करना था, या तो f ऑफ m1 बड़ा होगा f ऑफ m2 से, नहीं तो क्या होगा, एल्स f ऑफ m2 बड़ा होगा f ऑफ m1 से, f ऑफ m1। और ये दोनों कंडीशन अगर नहीं है तो एल्स वाला में क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है यार, अगर f ऑफ 1 बड़ा है तो हमें क्या करना होगा, वो ऊपर वाला पार्ट को डिलीट करना होगा, तो l को ले आएंगे m1 के पास, और अगर ये लास्ट वाला पार्ट बड़ा है तो क्या करेंगे, राइट को ले आएंगे m2 के पास, और अगर दोनों सेम है तो मुझे ये दोनों का बीच का वाला पार्ट चाहिए, तो लेफ्ट को ले लेंगे हम m1 के पास और राइट को ले लेंगे हम m2 के पास। तो ये हो गया, और ये प्रोसेस को हम कब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक मेरा m1 एंड m2 क्लोज पूरा नहीं हो गए। और कब हम क्लोज बोलेंगे, हम अब बोले थे कि 10⁻⁻6 या 10⁻⁻7 यहाँ तक अगर क्लोज हो गए हैं तो। ठीक है, तो इसको हमें m2 मीन्स क्या होता है, स्टार्ट एंड m ही तो होता है। देखो
यहाँ पे जब था, ये जो यहाँ पे M1 मान लो ये है, M2 मान लो ये है, तो लास्ट जो लूप एग्जीक्यूट होने के बाद स्टार्ट यहाँ पे होगा और एंड यहाँ पे होगा। ठीक है यार, तो यहाँ से हम स्टार्ट एंड एंड को चेक कर लेंगे। तो इसको कर देंगे, फाइल क्या करेंगे, जहाँ L R माइनस लेफ्ट, अगर ये दोनों का वैल्यू 0.00000001 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट। तो 10⁻⁷ तक मैं चेक कर रहा हूँ। अगर यहाँ से बड़ा है तो ही तुम ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करो, अगर यहाँ से छोटा हो गया है तो बहुत पास आ चुके हो तुम, अब तुम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मेरा स्टार्ट कहाँ पे होगा, स्टार्ट और एंड बहुत आसपास होंगे। तो यहाँ से मैं मेरा आंसर कैलकुलेट कर दूंगा कि मिनिमम यहाँ से मुझे मिलेगा, ये फंक्शन में मुझे एल का वैल्यू, एल एंड आर तुम कुछ भी डाल सकते हो, एल एंड आर ऑलमोस्ट तो सेम ही है, पूरा आसपास ही, तो एल एंड आर कुछ भी डाल सकते हो, तो मुझे मिनिमम यहाँ से मिल जाएगा। अगर मिनिमम मिल जाएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये मिनिमम को फाइंड आउट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। बेसिकली मेरा कोड हो गया है इतना, पर क्वेश्चन में कुछ और मुझे पूछ रहा है, तो देखते हैं क्या है यो। इसको थोड़ा कंपाइल कर देखते हैं। देखो मेरा आ रहा है 7.0 और ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये है 7 और मेरा आ रहा है 7.0। तो क्वेश्चन में मुझे ये बोल रहा है कि तुमको राउंड करके भेजना चाहिए, कि मिनिमम जब फाइंड आउट कर रहे हो, अगर तुम्हारा 6.7 आ रहा है तो तुम उसको 7 रिप्रेजेंट करो, मीन्स राउंड कर दो उसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरा जो आया था मिनिमम और आंसर तक पहुंचने के लिए क्या होगा, मुझे उसको राउंड करना होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैथ डॉट, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें करना पड़ेगा। तो राउंड कर देंगे हम आंसर को। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, सॉरी आंसर नहीं है, मिनिमम को राउंड कर देंगे, और ये राउंड का रिटर्न टाइप लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग में मैंने स्टोर कर दिया और आंसर को प्रिंट कर दिया। तो अब रन करते हैं, तो एक्सेप्ट तो हो रहा है, सबमिट करते हैं। तो सबमिट भी हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि जो फ्लोटिंग पॉइंट हम M1 और M2 को कब तक हम लेके जाएं, तब तक लेके जाएंगे, मतलब हम जितना ज़्यादा आसपास लेंगे ना उतना ही एक्यूरेट मेरा आंसर आएगा, और ज़्यादा ही पास नहीं लेंगे कि टाइम लिमिट एक्सीड आ जाए। जनरली हम 10⁻⁶ या 10⁻⁷ इसके बीच में ही कुछ रखेंगे। अगर आंसर मेरा नहीं मिल रहा है तो उसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे। अगर 10⁻⁶ में मुझे आंसर रॉन्ग आ रहा है तो 10⁻⁷ हम ट्राई कर सकते हैं, और अगर टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम इसका कुछ एप्लीकेशन, ये तो कुछ बेसिक था कि कैसे मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो भी वीडियो हम बनाएंगे ये सब अप्लाई करके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।